स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सिस यानी कि C2 वर्टिब्रा। इसका नाम एक्सिस क्यों होता है? एक्सिस उस पॉइंट को कहा जाता है जिस पे किसी भी तरीके का रोटेशन निर्भर करता है, और ये वर्टिब्रा यानी कि C2 वर्टिब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे ये जो हेड का जो मूवमेंट है ये सब उसी पे ही डिपेंडेंट रहता है। तो आइए जानते हैं एक्सिस वर्टिब्रा के बारे में। एक्सिस वर्टिब्रा यानी कि C2, इसकी लोकेशन कहाँ रहती है? गर्दन में। गर्दन पे जो सर्वाइकल वर्टिब्रा रहते हैं उसका सेकंड नंबर का वर्टिब्रा रहता है। अपने आप में कई यूनिक फीचर लिए रहता है। अगर आपको पता है तो उसको आइडेंटिफाई करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन वाइवा के लिए और स्पॉटिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये C2 एक्सिस और उसे कैसे पहचान सकते हैं, जो बहुत ईजी है। तो देखिए, ये है मेरे पास C2 वर्टिब्रा, ये है C2 वर्टिब्रा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ये सुपीरियरली, inferiorly, anteriorly and this one is posteriorly। C2 को पढ़ने के लिए आपको तीन चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। डेंस यानी कि ओडेंटॉइड प्रोसेस, इसकी बॉडी और इसका वर्टिब्रल आर्च, और उसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। और फिर जो दो सरफेस है, ये है सुपीरियर सरफेस और ये है इसकी इंफीरियर सरफेस। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम डेंस से। डेंस, जिसको ओडेंटॉइड प्रोसेस भी बोलते हैं, कैसा होता है ये आप देखिए। बिल्कुल टूथ लाइक प्रोजेक्शन होता है जो अपवर्ड की जा रहा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इवन जो आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है इसको स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा भी कहा जाता है। होना भी चाहिए भाई, इतना बड़ा भार समेटेगा वो। ठीक, तो ये वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है, क्योंकि ये आपका जो एटलस रहता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये एटलस के साथ इस तरीके से जॉइंट बनाता है। ये है मेरे पास एटलस और ये एक जॉइंट बनाया है। ये जो जॉइंट मैंने आपको बना के दिखाया है इसको क्या बोलते हैं? एटलांटो एक्सियल जॉइंट। पाइवट वैरायटी का जॉइंट होता है, यही वो जॉइंट है जिससे कि आप इस तरीके से नोडिंग कर पाते हैं, है ना। तो मतलब कि डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेंस के बारे में और जाने तो डेंस के बारे में इतना तो आपको पता ही है कि टूथ लाइक प्रोजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग है, अपवर्ड डायरेक्टेड है। साथ में अगर इसका एंटीरियर सरफेस पे देखें तो क्या दिख रहा है आपको? एक रिज दिखाई देगी, है ना। तो रिज इसको दो होलो इम्प्रेशन देती है एंटीरियर सरफेस पे, एंड यहाँ पर एक ओवल रफ फैसेट रहता है जो कि C1 से जाके एटलस से जाके अटैच होके एटलांटो एक्सियल जॉइंट बनाता है। इवन ये जो डेंस रहता है, ये जो एटलस है, इसके सेंट्रम का ही एक पार्ट रहता है ना। ठीक, बात अगर आपको एटलस के बारे में जानना है तो एटलस पे मैं वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। ठीक, अब ये है हमारा डेंस। बात करें डेंस का, जो एंटीरियर सरफेस रहता है वो जो हमारे एंटीरियर लिगामेंट्स के द्वारा एटलस से अटैच रहता है। पोस्टीरियर में इसमें ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है। अब इसको थोड़ा हम पीछे घुमा लें। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, यानी कि पोस्टीरियर व्यू में इसको देखेंगे डेंस को, तो जैसे जैसे इसको मैं टिल्ट करती हूँ, जैसे जैसे हम ये नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या देखते हैं, ये जो आप दिख रहे हैं ब्रॉडनेस, यही इसकी बॉडी है। क्या है ये? इसकी बॉडी है। तो अब आपको पता चल गया कि डेंस की जो बॉडी रहती है, या बॉडी जो रहती है, वो डेंस के रूप में फ्यूज होकर सुपीरियरली आगे बढ़ जाती है। मतलब ये दोनों एक ही पोजीशन पे रहते हैं। अब बात करते हैं हम इसके वर्टिब्रल आर्च की। तो ये जो पोस्टीरियर में आप ये जो देख रहे हैं आर्च लाइक, ये होता है इसका वर्टिब्रल आर्च, और ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे कि पेडिकल, आर्टिकुलर सरफेसेस, लेमिना एंड जो आपका स्पाइन है। ठीक, तो पहले बात करते हैं हम, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है। जब आप इंफीरियर सरफेस पे जाते हैं तो इंफीरियर सरफेस पे आप देखते हैं कि एंटीरियरली एक प्रोजेक्शन रहता है। देखिए कैसा रहता है? डाउनवर्ड एक प्रोजेक्शन रहता है, तो इजीली ये दिमाग कर देता है इसकी इंफीरियर सरफेस को। ठीक, अब बात करें इसकी वर्टिब्रल आर्च की। वर्टिब्रल आर्च जो रहती है उसमें सबसे पहले होता है पेडिकल। तो ये पेडिकल कैसे रहते हैं? थोड़े से थिक रहते हैं और कवर्ड रहते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस के द्वारा, सुपीरियरली तो। लेकिन इंफीरियरली अगर इनको देखें तो ये डीप एक नॉच बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हम वर्टिब्रल नॉच। ठीक, ये यहाँ देखिए जैसे टर्टल शेप का, और ये जो टर्टल का ऐसा विंग उठ कर दिख रहा है, यहीं पर ही क्या होगा? इसका वर्टिब्रल नॉच होगा। फिर बात करते हैं इसके लेमिना की। इसके लेमिनास कैसे होते हैं? ये है इसका लेमिना। ये लेमिना कैसे है? थिकन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, थिक है।
और जो स्पाइन है वो कैसी है, नीचे जाके थोड़ी सी ग्रूव्ड है और जाके दो बाइफिड हो गई, मतलब दो भागों में बढ़ गई, दो रफ ट्यूबरकल में बढ़ चुकी है। ठीक, अब बात करते हैं इसके आर्टिकुलर सरफेस की। तो दो आर्टिकुलर सरफेस है भाई इस पे, ये है इसका सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस, ये सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस, और दिस वन इज इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस। सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस जो रहता है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर पूरे तरीके से हुक्ड रहता है, यानी हुडेड रहता है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने उसको कवर कर रखा है ना, पूरी तरीके से। और जो इंफीरियर वाला आर्टिकुलर सरफेस रहता है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस से थोड़ा सा पोस्टीरियरली रहता है। इस बात से क्या पता चला कि सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे नहीं रहते। जो सुपीरियर वाला रहता है वो थोड़ा सा आगे की तरफ रहता है, तो और इसका डायरेक्शन कैसा रहता है, अपवर्ड एंड लेटरली रहता है, और ये बहुत बड़ा रहता है। और किसके साथ आर्टिकुलेट करता है ये, ऑब्वियस रहता है ऊपर एटलस है, एटलस के साथ आर्टिकुलेट करता है और एटलांटो एक्सियल जॉइंट बनाता है। और जो इंफीरियर वाला रहता है वो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, ये कैसे रहता है, डाउनवर्ड रहता है, फॉरवर्ड रहता है, और जो हमारा C3 रहता है, ऑब्वियसली बात है C2 है तो इसके नीचे C3 रहेगा, उसके साथ जाके आर्टिकुलेट कर लेता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फीचर है। और क्या है इसके अंदर, देखिए ट्रांसफर्स प्रोसेस है, बड़ी छुपी सी दिख रही है, ये ट्रांसफर्स प्रोसेस है, और इसी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से फोरामेन होते हैं जिसको बोलते हैं हम फोरामिना ट्रांसवर्स एरिया या ट्रांसवर्स फोरामेन। और एक ये बड़ा सा फोरामेन भी है जिसको बोलते हैं हम वर्टिब्रल फोरामेन। तो इतनी चीज़ें हैं, अगर आपको इसके बारे में पता है, एक्सिस के बारे में, तो आप उसको बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसको आइडेंटिफिकेशन का सबसे अच्छा तरीका जो टर्टल शेप का है, ये देखिए वो एक्सिस है। और इसका जो मेन फीचर है वो क्या है, इसका ओडेंटॉइड प्रोसेस या डेंस। और इसका काम क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट बनाता है जो पाइवट वैरायटी का होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एटलांटो एक्सियल जॉइंट। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एक्सिस। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो में किसी और बोर्ड के साथ, जब तक कि मैं डॉक्टर हूँ।